नमस्कार किसान भाइयों। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हम गेहूं की बालियां मोटी और लंबी कैसे करें, गेहूं की बालियों में हम चमक कैसे बनाएं, फसल में हम हरियाली कैसे लाएं। आज की वीडियो में हम इन तमाम विषय पे चर्चा करेंगे। अगर आपके गेहूं में बालियां निकलने वाली हैं या फिर निकलने से पहले वाली अवस्था या फिर कुछ बालियाँ निकल आई हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको गेहूँ की फसल की देखभाल कैसे करनी चाहिए, गेहूँ में लंबी और मोटी बालियाँ पाने के लिए कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल करना चाहिए, कौन कौन सी हमें सावधानियाँ बरतनी होती हैं जिससे हमें ज़्यादा नुकसान ना हो सके। आज की वीडियो में हम इसी विषय पे चर्चा करने वाले हैं। अगर आप सभी चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले एसआरजे खेती चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो, कुछ भी आप जानकारी चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। इसके साथ साथ किसान साथियों, आज की वीडियो के माध्यम से हम आपसे एक सुझाव भी मांग रहे हैं। अगर आपकी अभी गेहूँ की फसल आपकी गेहूँ की फसल अभी कितने दिन की होने वाली है, अगर आपकी गेहूँ की फसल 40, 50, 60, 65, 70 या फिर जितने भी दिन की हो, नीचे कमेंट करके अगर आप हमें बताते हैं तो आने वाले समय में हम इसी हिसाब से वीडियो बनाएंगे कि हाँ, हमारे ज़्यादातर किसान भाइयों की अभी गेहूं की फसल 50 दिन की है, 60 दिन की है, 65 दिन की है या फिर 70 दिन की है आसपास की है। तो थोड़ा सा हमें एक हेल्प हो जाएगा कि हाँ, हमारे ज़्यादातर किसान भाई अभी इतने दिनों की उनकी फसलें हो गई हैं, अभी इन खादों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो कृपया करके नीचे कमेंट के माध्यम से आप अपनी ये सारी जानकारी हमसे साझा कर सकते हैं। चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं, जानते हैं गेहूँ की बालियाँ लंबी मोटी कैसे करें, चमक कैसे बढ़ाएँ। किसान साथियों, सबसे पहले चमक बढ़ाने के लिए, बालियाँ मोटी लंबी करने के लिए यहाँ पे मैं आपको बताते चलूँ, अभी अगर आपके मान के चलिए गेहूँ की फसल 50 या 60 दिन के आसपास की है, तो कई बार ऐसा भी देखा गया है कि 50 से 60 दिन के आसपास भी हमारे पत्तों में पीलापन आ जाता है। पीलापन बहुत सारी वजह से होता है किसान साथियों, मौसम में अचानक बदलाव की वजह से भी ये समस्या आ जाती है। बहुत सारे किसान भाई समझते हैं कि यार फंगस का अटैक हो गया है, तो ऐसा नहीं होता। कई बार मौसम में अचानक बदलाव से बहुत ज़्यादा रात का टेम्परेचर कम रहता है, दिन का टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, तो ऐसी कंडीशन में भी पीलापन आ जाता है। अगर आपकी गेहूं की फसल में जो नई पत्तियां हैं उसमें पीलापन आ रहा है, तो आप समझ लीजिए कि हाँ, आपके खेत में सल्फ़र की कमी है। तो सल्फ़र की पूर्ति आप कर दीजिए। मान लीजिए अगर आपने अभी आपकी गेहूं की फसल 50-55 दिन की हो गई है और यूरिया की अंतिम मात्रा आपने नहीं डाली है, तो यूरिया की पूर्ति कर दीजिएगा। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, पहले पानी पे 40 kg, दूसरे पानी पे 40 kg हम यूरिया डालते हैं। तो दूसरा सिंचाई अगर आपने किया है, अगर आपने देर से बुआई की है, तो अभी आपने दूसरा पानी लगाया हुआ होगा, और दूसरा पानी लगाने के बाद में आपको यूरिया की समस्त मात्रा, अंतिम खुराक जो आप डालते हैं यूरिया, उसको डाल देना होता है। मान के चलिए 45 से 50 दिन या फिर बहुत देर हो गई तो 55 दिन, बहुत ज़्यादा देर हो गई तो 60 दिन। 60 दिन से बाद में यूरिया मत डालिएगा। 60 या 55 दिन के अंदर ही समस्त मात्रा में आपको नाइट्रोजन की पूर्ति, मिट्टी में जो हम यूरिया डालते हैं उसकी पूर्ति कर देनी चाहिए। तो आपको अंतिम खुराक के रूप में यूरिया जो डालते हैं वो लगभग 40 kg डालना होता है। और अगर अभी तक आपने सल्फ़र नहीं डाला है तो सल्फ़र भी आप डाल सकते हैं, 3 से 4 kg। जो 90% वाला सल्फ़र आता है, इसको आपको यूरिया में मिला के डाल देना चाहिए। और मान लीजिए बाई चांस अगर आपने अभी तक जिंक का भी प्रयोग नहीं किया है, तो कई बार जिंक की कमी की वजह से भी पीलापन आ जाता है, पौधे की ग्रोथ अच्छी नहीं होती है, पौधे में चमक नहीं रहती है। तो जिंक की पूर्ति भी आप दूसरे पानी पे भी कर सकते हैं। यूरिया 40 kg जो आता है, सल्फ़र 90% वाला लगभग 3 से 4 kg, और जो जिंक आती है 33% वाली, इसकी आपको लगभग 4 से 5 kg मात्रा, या फिर 21% वाली जिंक लगभग 7 से 8 kg आप डाल देंगे तो बढ़िया लाभ मिलेगा। पौधे में हरियाली आ जाएगी, अच्छी ग्रोथ होगी, पौधे में हरापन बना रहेगा, पौधे में चमक बनी रहेगी, जिससे आपकी बाद में बालियाँ भी अच्छी आएंगी। अब मान लीजिए आपने इन सभी खादों का इस्तेमाल अभी तक कर दिया है, आपकी गेहूं की फसल अभी 65 से 70 दिन के आसपास की होने वाली है, और इस अवस्था में भी अगर आपके पत्तों में पीलापन दिखता है, तो पीलापन दूर करने के लिए आप चाहें तो सल्फ़र का भी स्प्रे कर सकते हैं, या फिर अगर आपने सल्फ़र का भी इस्तेमाल कर दिया है तो कई बार नाइट्रोजन की कमी भी हमें बाद में देखी जाती है। तो नाइट्रोजन की पूर्ति आपको स्प्रे विधि से कर देना चाहिए, छिड़काव विधि से कर देना चाहिए। जैसे कि मैं अपनी लगभग सारी वीडियो में आपको बताता हूँ, आपको लेना है 1 से 2 kg यूरिया, और इसके साथ में आपको जिंक का छिड़काव कर देना है। अब जिंक यहाँ पे 33% वाली जो आती है, इसकी आपको 700 ग्राम मात्रा लेनी है, या फिर 21% वाली जिंक आती है, इसकी आपको 1 kg मात्रा लेनी है, या फिर 12% वाली जो जिंक आती है, जिसको हम चिलेटेड जिंक या फिर इरिटेट जिंक बोलते हैं, इसकी आपको 130 से 140 या 150 ग्राम मात्रा पर एकड़ के हिसाब से आपको यूज़ कर देना है। तो तीनों में से कोई एक जिंक लेना है। साथ में किसान साथियों, 1 से 2 kg अगर आप यूरिया का इस्तेमाल कर देते हैं, कभी भी आपकी फसल में पीलापन 50 दिन के बाद आता है, तो ये काफ़ी अच्छे से काम करता है। कई बार जिंक की कमी की वजह से ही, मान लीजिए आपने शुरुआती अवस्था में जिंक का इस्तेमाल कर भी दिया है, फिर भी ऐसा देखा गया कि बहुत सारे खेतों में जिंक की कमी हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप जिंक और यूरिया का छिड़काव कर देंगे तो पीलापन दूर हो जाएगा। अब जब आपकी फसल में पीलापन आ जाता है तो बहुत सारी समस्याएं आ जाती है, पौधे की ग्रोथ बढ़वाल अच्छे से नहीं होती है, पौधे प्रकाश संश्लेषण से भोजन सही से नहीं बना पाते हैं, जिससे फसल का विकास अच्छे से नहीं होता है, बाद में बालियाँ भी अच्छी नहीं आती
जाती हैं। कई बार हमारी फ्लैग लीफ जो होती है, झंडा पत्ती, उसमें भी पीलापन आ जाता है। तो किसी भी समय पीलापन आए, आप 1 से 2 kg यूरिया साथ में जिंक मिला के अगर आप छिड़काव कर देंगे तो पीलापन दूर हो जाएगा। इसके बाद में जब 70 दिन की फसल आती है, 70 या 75 दिन या फिर 65 दिन, तो 65 से 75 दिन के बीच में हम गेहूं में तीसरा पानी लगाते हैं। मान लीजिए आपने जल्दी सिंचाई कर दी है तो आपको लगभग 70 दिन पे आपको लगा देना चाहिए। मान लीजिए देर में सिंचाई की है तो 75 दिन तक भी आप सिंचाई कर सकते हैं। मतलब अपने मिट्टी के हिसाब से, अपने खेत के कंडीशन के हिसाब से, अगर नमी है तो थोड़ा सा आप 4-5 दिन आगे पीछे भी समय कर सकते हैं। तो तीसरा पानी आपको लगा देना है। तीसरा पानी लगाने के बाद भी पीलापन दिखता है तो आपको यूरिया और जिंक का छिड़काव कर देना है। लगभग 1 सप्ताह या 10 दिन के बाद दोबारा भी आप यूरिया जिंक का छिड़काव किसान साथी कर सकते हैं। अब इसके बाद में हमारी फसलें आ जाती है गबोड़ अवस्था में, जब बालियाँ निकलने वाली होती है, 70 दिन के बाद ये अवस्था आने लगती है। तो इसके बाद में 70 से 75 या 80 दिन तक आपको NPK डालना है 05234। बहुत बढ़िया काम करता है, आपकी बालियों के विकास में काफ़ी सहायता करता है। इसके बारे में लगभग मैं सारी वीडियो में आपको बताता हूँ कि इसका इस्तेमाल अगर आप चाहते हैं आपकी गेहूँ की बालियाँ मोटी हैं, अगर आप चाहते हैं आपकी गेहूँ की बालियों की लंबाई बढ़े, अगर आप चाहते हैं दाने में चमक बना रहे, सभी दाने का भराव अच्छे से हो सके, तो NPK 05234 का इस्तेमाल आपको गबोड़ अवस्था में बालियाँ बनते समय करना होता है, न कि बालियाँ निकलने के बाद करना होता है। किसान साथियों, मैं अपनी लगभग सारी वीडियो में आपको बताता हूँ इसका इस्तेमाल बालियाँ निकलने से पहले बालियाँ बनते समय करना होता है। कई बार बहुत सारे किसान भाई गलती ये कर देते हैं कि कुछ प्रतिशत बालियाँ निकल आती हैं उसके बाद में इसका इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं करना होता है। बालियाँ बनते समय डालेंगे तभी तो बालियों की लंबाई बढ़ पाएगी। बालियाँ जब बन जाती है उसके बाद में कोई भी ऐसी खाद नहीं होती है जिसको डालने से आपकी बालियों की लंबाई, बालियों की मोटाई बढ़ सके। तो मान के चलिए 70 दिन के बाद में 75, 80 या 85 या फिर बहुत देर होगी तो 90 दिन तक आपको NPK 05234 का इस्तेमाल किसान साथियों अवश्य कर देना है। इसके इस्तेमाल से इसमें 52% फास्फोरस पाया जाता है। फास्फोरस यहाँ पे काम ये करता है कि बालियों तक आपके सभी तत्वों को पहुँचाता है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है, जिससे बालियों के विकास में तेजी आती है। इसमें 34% पोटेशियम पाया जाता है। पोटेशियम आपके तने को भी मजबूत करता है। पोटेशियम से आपकी बालियों की लंबाई बढ़ती है, बालियों की मोटाई बढ़ती है, बालियों के अंदर दानों की संख्या में वृद्धि होता है। अब तक जो भी आपके पौधे ने भोजन बनाया हुआ होता है वो सीधा बालियों तक ट्रांसफ़र करने का काम पोटेशियम का ही होता है। मतलब पोटेशियम आपकी बालियों के विकास में बहुत अहम योगदान करता है। पोटेशियम से फ्लावरिंग अच्छी आती है। पोटेशियम से आपके बीज का विकास, मतलब गेहूँ का निर्माण सही ढंग से हो पाता है। तो NPK 05234 गबोड़ अवस्था में बालियाँ बनते समय डालना होता है, शुरुआती अवस्था में डालना होता है। और इसकी आपको 1 से लेकर 1.5 kg मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से किसान साथी अगर आप इस्तेमाल करते हैं बहुत बढ़िया फ़ायदा मिलेगा, बालियाँ लंबी और मोटी आएंगी। अब जब आप NPK 05234 गबोड़ अवस्था में डालते हैं तो इसी समय आपको बोरोन खाद का भी प्रयोग करना चाहिए। बोरोन डालने से बहुत बढ़िया फ़ायदा मिलने वाला है किसान साथियों। बोरोन डालने से पोलिनेशन अच्छे से होता है। बोरोन डालने से पौधे में पराग नली का निर्माण अच्छे से होता है। बोरोन डालने से और भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं किसान साथियों। बोरोन क्या करता है, आपके फल फूल बीज के विकास में काफ़ी सहायता करता है। बोरोन आपके पौधे में बीज प्रतिधारण करने की क्षमता में, मतलब फल को धारण करने की क्षमता में सुधार लाता है, जिससे सभी दाने का भराव अच्छे से हो पाता है। बोरोन के उपयोग से कैल्शियम के अवशोषण करने की क्षमता भी बढ़ती है। मतलब जो आपकी मिट्टी में कैल्शियम होता है अभी तक आपके पौधे को नहीं मिल पाया है, वो भी आपके पौधे को मिलने लगता है। इसके साथ साथ बोरोन उपज बढ़ाता है, उपज की गुणवत्ता में सुधार करता है। बोरोन आपके पौधे में पोटेशियम और नाइट्रोजन को पचाने में मदद करता है। बोरोन आपके जो छिद्र होते हैं पौधे के अंदर उसको प्रॉपर तरीके से खोलने और बंद करने में मदद करता है, जिससे पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया अच्छे से करते हैं, जिससे फसल में भोजन अच्छे से किसान साथियों बन पाता है। तो बोरोन का इस अवस्था में काफ़ी अहम काम होता है। बोरोन एक जाइमल कोशिका के माध्यम से आपके पौधे के सभी भागों तक सभी पोषक तत्वों को पहुँचाने का काम भी करता है। अर्थात बिना बोरोन के भी पौधे का जीवन चक्र पूरा नहीं हो पाएगा। तो जो बोरोन आता है 20% वाला, इसकी 100 ग्राम मात्रा गबोड़ अवस्था में अगर आप डाल देते हैं बहुत बढ़िया किसान साथियों फ़ायदा आपको मिलने वाला है। आपके समस्त दाने का भराव हो जाएगा, आपके सभी दाने में चमक बनी रहेगी। इसके साथ साथ कई बार हमने देखा कि जिंक का इस्तेमाल इस समय बहुत फ़ायदेमंद रहा है। अगर आप गबोड़ अवस्था में जिंक का इस्तेमाल कर देते हैं तो बहुत फ़ायदा आपको मिलने वाला है, क्योंकि NPK 05234 में 52% फास्फोरस होता है। और फास्फोरस के साथ ना तो हम 33% वाले जिंक डाल सकते हैं, ना ही हम 21% वाले जिंक डाल सकते हैं। इसलिए हम इसके साथ में जो 12% वाले जो चिलेटेड फॉर्म में आती है, जो EDTA फॉर्म में आती है जिंक, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। लेकिन बहुत लंबे समय तक मिला के एक साथ नहीं रखना है, इस बात का
ध्यान रखिएगा, हमेशा अगर आप जिंक का फास्फोरस के साथ में इस्तेमाल करते हैं 12% वाली का, तो यहाँ पे अलग अलग घोल बनाना है, उसके बाद में आपको एक अच्छा छिड़काव कर देना है। जिंक के इस्तेमाल से पौधे में प्रकाश संश्लेषण बहुत अच्छे से होता है, पौधे में चमक बनी रहती है। तो यहाँ पे जो 12% वाले जिंक आती है, इसकी आपको 125 से 150 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से आपको यूज़ करना है। यहाँ पे हमने 3 चीज़ें आपको बताई। पहला हमने बताया NPK 05234 1 से 1.5 kg। दूसरा हमने बताया बोरोन 20% वाला लगभग किसान साथियों 100 ग्राम या अधिकतम 150 ग्राम। तीसरा हमने बताया जिंक 12% वाला, इसकी आपको 125 से 150 ग्राम मात्रा लेनी है। तीनों का अलग अलग घोल बनाना है, उसके बाद में आपको छिड़काव कर देना है। बाई चांस गबोट अवस्था में भी पीलापन आपको दिखता है, पत्तों में अगर पीलापन है, नाइट्रोजन की कमी दिखती है, तो ऐसी कंडीशन में इसी के साथ में आपको 1 से 2 kg जो दानेदार यूरिया आती है, इसका भी घोल बना के अगर आप छिड़काव कर देते हैं तो नाइट्रोजन की भी पूर्ति हो जाती है। तो यहाँ पे हमने 4 चीज़ें बताई। इन चारों चीज़ों का आपको अलग अलग घोल बनाना है, उसके बाद में एक साथ टंकी में डाल के बड़ी आसानी से आप प्रयोग कर सकते हैं। बहुत बढ़िया फ़ायदा मिलेगा, आपकी बालियों की लंबाई बढ़ेगी, बालियों की मोटाई बढ़ेगी और बालियों में चमक बनी रहेगी, दाने में चमक बनी रहेगी, सभी दाने का भराव अच्छे से हो पाएगा। इसका इस्तेमाल बालियाँ बनते समय करना है गबोट अवस्था में। और एक बात का ध्यान ये भी रखिएगा कि जब भी आप इन खादों का इस्तेमाल करें तो उस समय खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी होनी चाहिए। अगर खेत में नमी नहीं रहेगी तो ये सारी खादें अच्छे से काम नहीं कर पाएंगी। तो मान लीजिए खेत में नमी नहीं है तो पहले सिंचाई कर दीजिए, उसके बाद ही आपको NPK 05234 बोरोन और जिंक का छिड़काव करना चाहिए या फिर यूरिया का छिड़काव करना चाहिए। इसके बाद में किसान साथियों, जब हमारे गेहूं में बालियाँ निकलने लगती है तो बालियाँ निकलते समय ही आपको किसान साथियों NPK 0050 का इस्तेमाल कर देना है। बहुत बढ़िया फ़ायदा मिलेगा। बालियों में दानों की संख्या का मतलब दानों में जो भराव होता है दूध का, वो सही ढंग से हो पाता है, जिससे समस्त दाने में अच्छे से गेहूं आ पाता है। इसके साथ साथ आप चाहें तो बोरोन भी डाल सकते हैं 20% वाला, जिससे आपके दाने का भराव अच्छे से हो पाएगा। बोरोन अगर आप 2 बार डालते हैं तो कम से कम 15 दिन का अंतर आपको रखना चाहिए। मान लीजिए गबोट अवस्था में आपने डाला बोरोन, उसके बाद में बालियाँ निकलने लगी, तो बालियाँ निकलते समय भी आप बोरोन डाल देंगे तो आपको और अधिक फायदा मिलेगा, क्योंकि बालियाँ निकलने के बाद ही फ्लावरिंग होती है, फ्लावरिंग में ही पोलिनेशन होता है और परागण प्रक्रिया में भी बोरोन काफ़ी अहम काम करता है। तो NPK 0050 और बोरोन 20% वाला 100 ग्राम और NPK 0050 आपको 1 से 1.5 kg बालियाँ निकलते समय डाल देना है। अच्छा लाभ आपको मिलने वाला है। खेत में नमी ना हो तो नमी इन अवस्थाओं में काफ़ी आवश्यक होती है। अगर आपके खेत में नमी नहीं है तो हल्की हल्की सिंचाई करके भी आप नमी बना के रख सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कुछ भी आप हमसे जानकारी चाहते हैं, नीचे कमेंट करें। हम आपके सारे सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश जरूर करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।